अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ कि आपके पास कौन से अल्टरनेटिव होंगे जिसकी वजह से आप या कौन कौन से तरीके होंगे या कौन कौन से कानून में चांसेस हैं जिसकी वजह से आप अपनी जो सबूरीदाद का टैक्स है जो आप हर महीने देते हैं उसमें कमी आ सकती है या किसी तरीके आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट्स मिल सकता है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे और इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो। जैसा कि आपको पता है कि आजकल स्पेन जो है बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना वायरस की कंडीशन के बावजूद लोगों के पास काम नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी का टैक्स हर महीने पे करना पड़ रहा है। अ, हज़ारों के हिसाब से वर्कर हैं जिनका cuenta propia में आता है, ऑटोनोमो का आता है और जो हर महीने seguridad का टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट ने कई अयूदा का भी ऐलान किया हुआ है, कई वो प्रेस्टासियोन जो है कर्जे भी दे रहे हैं जिनने अपनी एक्टिविटी किसी वजह से बंद की हुई है। तो कानून के मुताबिक जिनकी बासें मिनिमम है सिक्योरिटी सोशल में उनको 286 यूरो और कुछ सेंट जो हैं जिनकी बासें मिनिमम है वो उनको सिक्योरिटी का टैक्स हर महीने देना पड़ता है। यहाँ पे तकरीबन मासों मैंने काउंट किए हैं वो 12 तरीके हैं, 12 प्लान हैं जिनकी वजह से हर उम्र का बंदा किसी ना किसी सूरत पे में इससे फ़ायदा उठा सकता है। जो सबसे पहला है वो है उसको कहते हैं तारीफ़ा प्लाना। तारीफ़ा प्लाना ये होता है कि जिन लोगों ने आखिरी 2 सालों में seguridad सोशल में एक ऑटोनोमो का अल्ता नहीं दिया हुआ, यानी कि अगर आप आज अल्ता करने जा रहे हैं तो पिछले 2 सालों में आपका ऑटोनोमो का अल्ता नहीं हुआ seguridad सोशल में, तो वो अगर तारीफ़ा प्लाना में अल्ता देंगे तो उनको 2 साल तक उनके जो seguridad सोशल का टैक्स है, कोता है, जो उनका हर महीने टैक्स देते हैं उसमें किसी न किसी वजह से उनको फ़ायदा मिलेगा। अब उसमें ये है कि जो पहले 12 महीने होंगे, जो पहला साल होगा उसमें उनको 60 यूरो देने पड़ेंगे अगर उनकी base de cotización जो है वो मिनिमम है। उसके बाद अगर उन्होंने आल तक किसी ऐसे गांव में अपनी दुकान बनाई है, वहाँ पे उन्होंने जाके आलता दिया है ऑटोनोमो का जिसकी 5000 से कम अबितांते हैं, पॉपुलेशन है, लोग वहाँ पे रहते हैं, तो फिर ये 60 यूरो है, ये 24 महीनों तक इस तरह ही चलेगा। लेकिन अगर नहीं है तो ये है कि 12 से 18 महीनों के दरमियान उनकी कोटिसासियोन जो है उनका जो टोटल टैक्स का 50% उन्हें देना पड़ेगा और 18 महीनों से 24 महीनों के दरमियान जो है आखिरी 6 महीने हैं उसका उनको 30% लेस होगी। लेकिन ये याद रखें कि इसमें बस de cotización जो है वो 944 यूरो है, 944 यूरो है, यूरो होती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे प्लान आता है उसको कहते हैं अम्प्लियासियोन तारीफ़ा प्लाना। ये उसी जो पहले तारीफ़ा प्लाना है ये उसी का ही हिस्सा है। इसमें यह है कि कुछ लोगों को इसमें राहत मिली है। वो कौन है? वो लोग जो 24 महीनों का जिनका पहला प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, अब उसको वो जिसमें पहला 12 महीने फ़िक्स होते हैं, फिर दूसरे 12 महीने जो है वो अब जैसे आपको पता है 60 यूरो फ़िक्स होते हैं और जो दूसरे 12 महीने हैं उसमें उनका तारीफ़ा प्लाना किसी सूरत में कुछ परसेंटेज पहले 6 महीनों में 50% कम होता है, फिर 18 से 24 महीनों में 30% कम होता है। अब ये है ये 24 महीनों से 36 महीनों तक यानी कि 2 साल की बजाय इनको 3 साल की राहत होती है। अब ये तीसरा जो साल होगा उसमें भी इनको 30% उसमें भी इनको डिस्काउंट होगी। ये किन लोगों को होगी? अगर लड़का है तो उसकी उम्र 30 साल से कम है तो वो इस प्लान से फ़ायदा उठा सकता है। अगर लड़की है तो उसकी उम्र 35 साल से कम है तो वो भी इस प्लान से फ़ायदा उठा सकती है। अब इसमें जो 3 रीजन है कम्युनिदाद de Madrid, कास्टिया y लेओन और अंदालूसिया, उनने भी तारीफ़ा प्लाना जो अम्प्लियासियोन है इसमें उन्होंने भी कई चीज़ें नहीं लेके आए हैं। वो आप अपने खिस्तौर से पूछ सकते हैं अगर आप उन इलाकों में है जो कि तारीफ़ा प्लाना अम्प्लियासियोन की क्या रिक्वायरमेंट है और उसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया है। तो जो लोग उन इलाकों में रहते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
तीसरे प्लान नंबर पे है डिस्काउंट्स पर जो लोग मतरनिदाद या पतरनिदाद में, यानी कि जिनके घर बेटा बेटी हुआ है, वो माँ बनी है या बाप बना है, या उन्होंने कोई अडाप्टेशन किया, किसी बच्चे को अडाप्ट किया है, या अगर लड़की है तो उस प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या बोनिफिकेशन ले सकती है, या फिर जब बच्चे को वो दूध पिला रहे हैं तो उसके दौरान वो क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इसमें जो है वो 100% बेनिफिट, जो अपनी कोटिसासियोन होगी जो आपने अप्लाई किया उसको रिटर्न ले सकते हैं पीरियड डिस्काउंट्स का दौरान। अगर वो बाप बने तो आपको पता है उसका डिस्काउंट्स का इतना टाइम है, या माँ का, तो इसके दौरान भी वो ले सकते हैं। अब ये इसका कोटिसासियोन का क्या तरीका होगा कि अगर तो उसने 12 महीनों से ज़्यादा काम किया हुआ है तो ये जो उसकी कोटिसासियोन में एवरेज होगी उसको काउंट करेंगे, और अगर उसने 12 महीनों से कम काम किया हुआ है तो ये उसके जो पहले दिन, जिस दिन का आल्ता होगा, उस दिन को लेकर उसकी कोटिसासियोन को काउंट करेंगे। ये 100% कोटिसासियोन, अगर उसकी 944 यूरो है तो ये 944 यूरो आप ले सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट्स पर maternidad या paternidad पे गए हैं, या आपने बच्चे को अडॉप्ट किया है, या दूध के दौरान जो है दुरान एम्बरास भी, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान भी ले सकते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उसके दौरान भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यह है कि चौथे नंबर पे बोनिफिकेशन पर कंसिलासियोन। इसमें क्या है कि इसमें यह है कि आप इसमें 50 से 100% जो है बोनिफिकेशन ले सकते हैं। अगर किसी बंदे को अपने किसी फैमिली मेम्बर को लुक आफ्टर करना है, उसका ध्यान रखना है, वो उसके कार्गो में आ गया और दुकान पर ध्यान नहीं दे सकता है, तो वो किसी बंदे को अपनी जगह पे, किसी वर्कर को अपनी जगह पे काम पे रखता है, तो वो उस पे 50 या 100% फुल वो अपनी बोनिफिकेशन ले सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसने कितना उसका jornada completa का आल्ता किया है या media jornada का आल्ता किया, उसके लिहाज से सिर्फ 50 या 100% उसकी बोनिफिकेशन बनेगी। उसके बाद या 5वें नंबर पे है कि अगर आप किसी भी 12 साल से कम बच्चे की टेक केयर करते हैं, वो आपके ज़िम्मे आ गया और आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, या सेगुंडो ग्राडो, सेकंड ग्रेड की बीमारी, या किसी बंदे को जो आपका फैमिली मेम्बर है वो आप पे डिपेंडेंट है, तो आप उस पर भी बोनिफिकेशन ले सकते हैं। उसमें यह है कि उसको पैरालिसिस हो गया, फालज हो गया है, या किसी किस्म की डिस्कैपेसिटी है, या उसको कोई दिमागी बीमारी है, तो वो आपका फैमिली मेम्बर है और आप पे टोटल डिपेंडेंट करता है, तो इसमें भी आप जो है 12 महीनों तक जो है बोनिफिकेशन ले सकते हैं। जो आपकी जो base de cotización होगी वो सारी ले सकते हैं। अब 6वें नंबर पे है कि ऑटोनोमो री इनकॉर्पोरेशन de एक्टिविटीज। इसका ये मतलब होता है कि जो बंदू ने maternidad या paternidad की वजह से या अडोप्शन की वजह से अपनी एक्टिविटीज को बंद किया था, अब वो सीगेंटे 2 सालों के दौरान, अगर वो पहले जिस दिन वो बंद किया था उसके बाद 2 साल के दौरान अगर वो ऑटोनोमो का दोबारा आल्ता देते हैं, तो नॉर्मल तौर पे तो आपको पता है कि seguridad सोशल पिछले 2 सालों के दौरान आल्ता नहीं मांगती। अगर आल्ता हो तो फिर वो 60 यूरो की युद्ध जो है, 60 यूरो का जो कोटा मेंसुआल है वो नहीं होता है। लेकिन ये अगर इनका हो जाएगा, इनको वो 1 साल तक जो है वो 60 यूरो का कोटा ही चलेगा। मिसाल के तौर पे एक लड़की है, उसका ऑटोनोमी थी, उसके घर में बच्चा या बच्ची हुई है, वो बाकी पे चली गई है, वो अपनी बोनिफिकेशन ले रही थी, उसके बाद 6 महीनों बाद या साल के बाद वो समझती है कि उसने दोबारा ऑटोनोमो का आल्ता देना, तो 1 साल के अंदर, जो 1 साल के दौरान उसका 60 यूरो का टैक्स होगा, उसका टैक्स 60 यूरो होगा। 7वें नंबर पे ये है कि नुएवा आल्ता कोमो कोलेबराडोर फैमिलियार। ये होता है कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, जैसे आपकी बीवी है, आपका भाई है, आपका बच्चा है, वो आपका ऑटोनोमो का आल्ता चल रहा है, आपकी दुकान है अपनी है, या कोई भी एक्टिविदाद है, आप उसका आल्ता देना चाहते हैं, तो एज ए वर्कर आल्ता देने के भी अगर आप उसका ऑटोनोमो कोलाबोराडोर देंगे तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। उसमें ये होंगे कि ये 24 महीनों का प्लान होगा, जिसमें पहले 18 महीनों के दौरान आपको 50% कम होगा उसका कोटा मेंसुआल, जो सूरजा टैक्स है वो 50% कम होगा। अगर 286 है तो ये 143 यूरो देना पड़ेगा आपको। वो 18 से 6 महीने जो आखिरी हैं, 18 से 24 महीने के दौरान जो 6 महीने बनेंगे उसमें जो है वो 30% लेस होगा।
8वें नंबर पे है जो ऑटोनोमो सेउता और मेलिजियाज में है, उनकी एक्टिविटी जो है उसमें वो कुछ एक्टिविटी में वो 50% जो है वो कोटा मेंसुआल जो है उसमें बोनिफिकेशन होती है, काम करते हैं। 9वें नंबर पे है divulgación de cotización por autónomo pluriactividad। मिसाल के तौर पे एक बंदा ऑटोनोमो पे भी है और साथ में वो अपना क्वेंटा हिना पे भी आलता देता है एज ए वर्कर, किसी सेम ही एक्टिविटी है लेकिन सेम ही एक्टिविटी में वो एज ए वर्कर भी आलता देता है, तो उसको उसका क्या बेनिफिट होगा, उसमें जो 50% जो उसकी एक्टिविटी होगी जो क्वेंटा प्रोपिया की वो seguridad जो है वापस करेगी। अगर उसका जो उसका गनांसिया जो है पूरे साल का रेंटे में 13,822 यूरो से ज़्यादा होगा तो वो भी उसको वापस करेगी। 10वें नंबर पे है एक्सटेंसियोन para mayores de 65 años। जिस बंदे की उम्र 65 साल से ज़्यादा है उसको seguridad जो है उसका टैक्स नहीं होता है, वो फ्री होता है, लेकिन उसमें दो उन्होंने शराइत रखी हुई हैं। अगर उसकी 65 साल उम्र है और उसने 65 सालों के दौरान 38 ईयर और 6 मंथ का यानी कि 38 साल और 6 महीने उसकी कोटिसासियोन हुई है तो वो उसका जो आल्ता होगा एक्सटेंसियोन होगी वो उसका फ्री होगा। वो seguridad social को कोई जब ऑटोनोमो का आल्ता करेगा तो तक उसका कोटा मेंसुअल ज़ीरो होगा। अब अगर दूसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर उसकी 65 साल की बजाय 67 ईयर एज है, 67 साल एज है, लेकिन उसका आल्ता जो है 37 ईयर है, तो फिर भी वो क्वालिफाई कर सकता है इसमें। 11वें नंबर पे है कि प्रेस्टेशन दे टू क्लोज एक्टिविटी एक्सोनरेशन विंकुलादा। इसमें यह है कि गवर्नमेंट जो है अगर आप किसी वजह से एक्सोनरेशन की वजह से आप जो है अपनी एक्टिविटी को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, आप अपनी दुकान है, शॉप है, एक्टिविटी आप उसको बंद करते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो आपको आपका जो है टैक्स है वो डिवॉल्वर करेगी, वापस करेगी। इसमें यह होगा कि गवर्नमेंट पहले आपको सहूलियत को टैक्स देना पड़ेगा और मुतवा जो है वो आपको 98% टैक्स हो जाए वो वापस कर देगा। 12वें नंबर पे है कि बाहा ऑटोनोमो पर वियोलेंसिया खनेरो, कि अगर कोई बंदा या बंदी वियोलेंसिया खनेरो को उसमें हुआ है, टार्च हुआ है उस पर, तो वो भी है इसमें आ जाता है। उसमें यह है कि वो 6 महीनों तक जो है वो बाखे पे जा सकती है और seguridad जो है उसका जो बाखा है उसको आलता ही समझेंगे कि इन 6 महीनों के दौरान बंदा तो वो बाखे पे होगा लेकिन seguridad social जो है मैं उसका आलता ही चलता रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, खुश रहिएगा जहाँ भी हैं। अल्लाह हाफिज़।